झारखंड में मानसून की पहली बारिश में ही रांची सहित सभी प्रमुख शहरों की सड़कें नालियों में तब्दील हो गई। गली मोहल्ला, चौक चौराहा और घरों में जहां तक निगाह जाती, पानी ही पानी नजर आता है। सीवरेज और सड़क का फर्क मिट गया है। जल जमाव के साथ शहर भर का कचरा लोगों के घरों में घुस आया है। आज भी शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। इसकी सफाई कब होगी, कोई पूछने वाला नहीं। पूछे भी किससे, कोई जवाब देने वाला भी तो हो। झारखंड में लगातार छठे साल पूर्ण बहुमत की सरकार तो है, लेकिन शहर की सरकार गौण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लंबे समय से शहर की सरकार नहीं है, लंबे समय से नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ है। लोग तो बद इंतजामी से खींच ही रहे हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय का धैर्य भी जवाब देने लगा है। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की है और बेहद तल्ख लहजे में कहा कि झारखंड सरकार रूल ऑफ लॉ की अनदेखी कर रही है। माने, झारखंड हाईकोर्ट के कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार कानून के नियमों से नहीं चल रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देकर हेमंत सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़ा किया है। क्या है पूरा मामला? झारखंड में सरकार आखिर क्यों नहीं करा पा रही है नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से क्या नुकसान हो रहे हैं? बात करेंगे इस तरह के तमाम मुद्दों पर आज की इस वीडियो में। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड हाईकोर्ट में रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव न कराने को लेकर राज्य की हेमंत सरकार पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि झारखंड सरकार रूल ऑफ लॉ की अनदेखी कर रही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता प्रतीत हो रहा है। बता दें, झारखंड में नगर निकाय चुनाव में देरी के मामले में हाईकोर्ट के जज आनंदा सेन ने 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था कि 3 सप्ताह के भीतर राज्य के सभी नगर निकायों में चुनाव कराए जाएं। लेकिन अब 7 महीने बाद भी चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस लापरवाही के खिलाफ अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई है। हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा है। सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से निकाय चुनाव कराने के लिए अभी तक वोटर लिस्ट नहीं मिली है। वोटर लिस्ट नहीं मिलने के कारण चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। इस पर राज्य चुनाव आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि 25 मार्च से चुनाव आयुक्त का पद रिक्त है। चुनाव आयुक्त के नहीं रहने के कारण निकाय चुनाव के लिए सरकार को वोटर लिस्ट नहीं दिया जा सका है। सरकार ने यह भी बताया कि चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। सभी नगर निकायों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या का सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका विश्लेषण होना बाकी है। आयोग ने एक शैक्षणिक संस्थान को ये काम सौंपा है। सरकार को रिपोर्ट मिलने में अभी भी 1.5 महीने का समय लगेगा। उसके बाद ही चुनाव संभव है। अब सरकार के रूल ऑफ लॉ की अनदेखी करने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार को निशाने पर लिया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा, झारखंड सरकार संविधान पर हमला कर रही है और रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। ये वक्तव्य झारखंड हाईकोर्ट का है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके सरकार को नगर निकाय चुनाव 3 हफ्ते के भीतर कराने का निर्देश दिया था। आज 19 जुलाई है। ना चुनाव करवाए गए और ना ही कोर्ट से मांगे गए 4 माह के समय में चुनाव की कोई तैयारियां की गई। इस तरह हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना दिखाता है कि हेमंत सरकार न्यायपालिका का कितना सम्मान करती है। जब कोर्ट ने वापस इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा तो बहाना दिया गया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। नगर निकाय हो या महिला आयोग या फिर जेपीएससी, हेमंत सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति करने में आनाकानी के अलावा आज तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोकतंत्र और संविधान के हर संस्थान को अपने अधीन रखकर उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों के प्रशासक के भरोसे चलाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ यह सरकार का कोई पहला काम नहीं है। डीजीपी की नियुक्ति से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव कराने तक सरकार ने संविधान के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीतिक हित के लिए प्रयोग किया है। हर संवैधानिक संस्था को मृत प्राय कर देने का षड्यंत्र रचा है, ताकि सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोई संभावना ही ना रहे।
लेकिन सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इस तानाशाही का अंत निश्चित है। इंदिरा गांधी ने भी संविधान की हत्या और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, परंतु उस आपातकाल के काले अध्याय का अंत कैसे हुआ, हेमंत सरकार को याद रखना चाहिए। अब वापस आते हैं नगर निकाय चुनाव पर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि झारखंड में आखिरी बार नगर निकाय चुनाव 2018 में संपन्न हुए थे, जब राज्य में भाजपा की रघुवर दास की सरकार थी। 2019 में हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 2024 में भी हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आए। अब तक 2 बार राज्य की सरकार बन गई, लेकिन सरकार नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाई, जिससे राज्य के शहरों में स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। राज्य के 35 से अधिक नगर निकायों में बीते 3 साल से चुनाव लंबित हैं। लगभग 13 नगर निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। चुनाव नहीं होने से शहरों के साथ साथ खुद राज्य सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर निकाय के चुनाव नहीं होने से शहरों में साफ सफाई, जल जमाव, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्य शहरों के साथ साथ राजधानी रांची में भी जनता सड़कों में जाम, सड़कों में जल जमाव, कचरे का निपटान सही से नहीं होना, स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ियों की सुधार न होने जैसे कई अनगिनत परेशानियों से जूझ रही है। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में अगर देरी होती है तो इसका आर्थिक नुकसान राज्य सरकार को भी उठाना पड़ सकता है। चुनाव कराने में देरी की वजह से झारखंड सरकार को 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि शहरी निकायों के विकास के लिए सरकार की तरफ से वित्त आयोग से 1600 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन अगर झारखंड में नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं हुए तो वित्त आयोग सरकार को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा सकता है। अब आम जनता के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 1.5 महीने बाद ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही चुनाव संभव है। अब देखना होगा कि अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआत में भी सरकार चुनाव कराने में सफल होती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।